अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का जो हमारा लेक्चर्स है वो है चैप्टर नंबर 12, वेव एंड मोशंस। उसमें हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक्स है हमारे पास जो इसके बारे में आज के लेक्चर्स में हमारे पास है वो है हार्मोनिक मोशंस। यानी यहाँ पर आपके पास जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12, साउंड, वेव एंड साउंड। यानी जो आज का हमारे पास चैप्टर है जिसके बारे में हम डिस्कशंस करेंगे वो करेंगे वेव्स एंड साउंड के बारे में। अब वेव्स क्या होते हैं और साउंड क्या होते हैं, इसमें जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक्स हैं, फर्स्ट टॉपिक्स हमारे पास वो है सिंपल हार्मोनिक मोशंस। अब सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्या है उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। पहले यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशंस, इसका मतलब क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब होता है सिंपल। वर्ड देखिए यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है। सिंपल का मकसद क्या होता है, सिंपल, जैसे इस्तेमाल। और मोशंस, मोशन का मकसद क्या होता है, यानी कोई भी बॉडी यानी आपके पास वन प्लेस टू अनदर प्लेस यानी मूव करती रहे तो उसको हम क्या कहते हैं, मोशंस। तो उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट्स आ गई, हार्मोनिक। हार्मोनिक क्या होते हैं हमारे पास, हार्मोनिक का मकसद होता है वाइब्रेट। यानी सपोज ए बॉडी मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये चीज आपके पास क्या हो रहा है, वाइब्रेट करे तो इसको हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब ये है सर आपकी कि आवाज स्लो क्यों आ रही है आज अभी? अभी देखिए आवाज सही आ रही है। आप सही है, अब सही है। देखिए अब देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या हो गया। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मकसद है कि कोई भी, सिंपल मींस सिंपल एंड मोशन मींस कोई बॉडी वन चेंज प्लेस, अपनी प्लेस चेंज करे। तो हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, हार्मोनिक का मतलब होता है यानी वाइब्रेट। वाइब्रेट का मकसद यानी सपोज वन प्लेस टू अनदर, यानी वाइब्रेट, कोई भी बॉडी आपके पास वाइब्रेट करती रहे, जैसे मोबाइल आपके पास वाइब्रेट होती है, वो क्या कहते हैं, अपनी प्लेस अप टू वर्ड करती रहती है। तो वाइब्रेट क्या आपके पास हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, आपके पास वर्टिकल यानी बैक टू अप टू बैक भी हो सकता है, और आपके पास यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस में भी आपके पास हो सकते हैं यानी वाइब्रेट आपके पास। तो हार्मोनिक यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन का मकसद है कोई बॉडी आपके पास यानी वाइब्रेट में मोशन करती रहे तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर देखें आपके पास लिखी हुई है। तो ठीक है, तो मोशंस ऑफ बॉडी इन विच एक्सेलरेशन इज द प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड द ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड्स मेन पोजीशंस। यानी इसका कहने का मकसद ये हो गया, किसी भी बॉडी पर एक चीज नोट कर लेना कि फोर्स किसी भी बॉडी पर आप अप्लाई करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होती है। ये तो क्लियर चीज है। यानी फॉर सपोज अगर मैं कहूँ मैंने किसी गाड़ी या किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगी, एक्सेलरेशन पैदा होगी। तो एक्सेलरेशन का मकसद क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ द मोशंस, उसने यही कहा था कि अगर एक्सेलरेशन बढ़ानी है तो फोर्स को बढ़ाएं, अगर एक्सेलरेशन कम करनी है तो फोर्स को आप कम करें। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उसमें उतनी ही एक्सेलरेशन पैदा होगी। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी एक्सेलरेशन की तो बात हो रही थी, तो फिर हमने न्यूटन्स लॉ के बारे में थोड़ी सी डिस्कशंस कर ली। ओके राइट। अब यहाँ पर आपके पास एक्सेलरेशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट हमने चैप्टर नंबर 3 में पहले भी हम पढ़ चुके हैं। डिस्प्लेस एक डिस्टेंस है आपके पास, वो डिस्टेंस जो एक प्रॉपर वेव के यानी मूव करे बॉडी। सपोज ए बॉडी मूव विद द स्ट्रेट लाइन यानी स्ट्रेट पाथ, ये स्ट्रेट पाथ जो है हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट होते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। और ये डिस्टेंस वो होता है जो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ हो यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह, जैसे तरीके से आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है मेरे पास, ये बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर रही है, तो ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है जो वेक्टर क्वांटिटी होती है हमारे पास, जो हमारे पास बिल्कुल यानी हर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, हमारे स्ट्रेट पाथ होता है, तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। एंड ऑलवेज डायरेक्टली टूवर्ड्स मेन पोजिशन। मेन पोजिशन का मकसद क्या होता है, अब मैंने यही चीज आपको अभी अभी ये चीजें समझाई कि मेन पोजीशन का मकसद होता है, यानी सपोज ये पेन देखिए यहाँ पर, इसको मैंने यहाँ से पकड़ा हुआ है,
ठीक है। तो ये इसकी क्या है, मेन पोजीशन है। क्या है इसकी मेन पोजीशन। अब इसी, अगर मैंने अब इसी पेन को, इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेकर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये बॉडी इसी ऑब्जेक्ट में, यानी मेन पोजीशन से अपवर्ड डाउनवर्ड हो रहा है यहाँ पर, तो ये इसकी क्या होगी, मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से किसी को बॉडी मूवमेंट करती रहे। तो जैसे आप सिंपल पेंडुलम का एक मिसाल ले लें। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक रस्सी में किसी ऑब्जेक्ट को बांधे, ठीक है, उसको मेन पोजीशन, ये इसकी क्या होगी, मेन पोजीशन। इसको आप लाइन आउट करें, जैसे इसको आप ऊपर लेकर जाएंगे, जैसे इसको यहाँ से ठीक है छोड़ेंगे, तो ये क्या आएगा, यहाँ से आके जितने फोर्स के साथ इसको आप यहाँ से आएगा उतने ही बाहर जाएगा, फिर वहां से ही बैक होगा, फिर अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड, तो ये फोर्स चलता रहेगा। तो इसी को कहते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशंस। यानी मेन पोजीशन का मकसद होता है, यानी ऑब्जेक्ट को आपने जहां से आप पकड़ा हुआ है उसकी मेन पॉइंट जो है उसकी मेन पोजीशन को शो आउट होती है। तो उसकी आपने देखिए कंडीशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की सम कंडीशंस भी हैं, आप यहाँ पर इंडिकेशंस किए। कंडीशंस में आपके पास फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बेलो, ये पॉइंट्स हैं उसकी जो आपके पास प्रेजेंट है। सम रेजिस्टिंग फोर्स मस्ट एक्ट अपॉन द बॉडी, यानी बॉडी पर फोर्स लाजमी आपको लगाना है। अगर सपोज फोर्स नहीं, ये बॉडी यहाँ पर है, आप इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करें, तो इस पर कोई मोशन, कोई ऑब्जेक्ट, कोई मूवमेंट आएगी नहीं आएगी तब तक कि इस पर आप फोर्स अप्लाई करें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, सम डिस्टेंस कवर कर लेगी। सेकंड पॉइंट, एक्सेलरेशन मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस तरीके से, एक्सेलरेशन से। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मकसद होता है यानी डिस्टेंस कवर्ड, यानी डिस्प्लेसमेंट, जितना तेजी के साथ कोई गाड़ी, कोई ऑब्जेक्ट जितनी तेजी के साथ जाएगा, डिस्टेंस उतना तेजी के साथ कवर होता जाएगा ना। अगर गाड़ी है सपोज 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, तो उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही पैदा होगा। अगर वही गाड़ी आपके पास सपोज 2 किलोमीटर पर आवर के साथ यानी कवर कर रही है, तो उसमें डिस्टेंस क्या होगा, यानी गाड़ी में जितनी तेजी यानी जितनी एक्सेलरेशन से ज्यादा होगी उतना ही डिस्टेंस ज्यादा कवर करता जाएगा। तो इसलिए कहते हैं जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, स्लो चलती है तो डिस्टेंस ज्यादा यानी टाइम ज्यादा लग जाता है। अगर वही चीज को, गाड़ी को हम ज्यादा स्पीड में चलाएंगे तो वो डिस्टेंस उतना ही कम टाइम में कवर कर देंगे। तो इसका मकसद क्या हो गया, यानी डिस्टेंस कवर करने के लिए यानी एक्सेलरेशन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। यानी एक्सेलरेशन भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके साथ है। सेकंड में आपके पास थर्ड में, एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोजीशन। जो एक्सेलरेशन होती है वो मेन पोजीशन के साथ ही डायरेक्ट टू मेन शो करती है। किस तरीके से, मैंने आपको यही कहा, हमारे माइंड्स में ये चीजें, सपोज ये गाड़ी है यहाँ तक, तो इसका डायरेक्शन क्या है, मेन पोजीशन, पोजीशन होती है, यानी आपने एक सोचा है सपोज मुझे यहाँ से लेकर नीपा तक जाना है, नीपा आपके पास क्या है, मेन पोजीशन है, वो डायरेक्शन है आपके पास, तो सीधा आप नीपा की तरफ ही जाएंगे। तो ये क्या होती है, आपके पास मेन पोजीशंस को शो आउट किया जाता है। द सिस्टम शुड बी इलास्टिक, यानी इलास्टिक का मकसद होता है, एक मैं आपको एक मिसाल और दूं, जैसे आपने प्लास्टिक रबर है ना आपके पास, उसको आप कितना खींचते हैं, छोड़ते हैं, तो फिर क्या आता है, वही मेन पोजीशन पर आ जाती है। मेन पोजीशन उसकी ये होती है, इसको जैसे खींचते हैं ये खींच के आ जाता है, फिर इसको छोड़ें तो वो स्लो स्लो अपनी मेन पोजीशन पर आ जाता है। जैसे स्प्रिंग, स्प्रिंग का मिसाल ले लें, स्प्रिंग क्या होती है, स्प्रिंग इस तरीके से होती है, जब स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई करते हैं, टू फोर्स, तो स्प्रिंग आपके पास उसमें मूवमेंट आती जाती है, इलास्टिक आती जाती है, ठीक है। जैसे उसको आप छोड़ेंगे तो फिर वो क्या होगा, फिर अपनी मेन पोजीशन पर ही आ जाता है। तो मेन पोजीशन का मकसद होता है, जैसे मैंने कहा सिंपल पेंडुलम, जैसे इस पर फोर्स अप्लाई करके यहाँ से सुने, ये आपके पास वाइब्रेट की मोशन में चलता है, स्लो 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 इसका फोर्स जो वो कम होता जाएगा, तो फिर लास्ट में क्या होगा, ये आपके पास स्लो मेन पोजीशन पर ही आ जाएगा। तो ये इसकी क्या होती है, मेन पोजीशन, जहां से आपने उसको उठाया यानी जहां पर आपने उसको फोर्स अप्लाई किया तो वो उसकी मेन पोजीशन, उसके बाद वो मेन पॉइंट पर आ जाए तो वो उसकी होती है मेन पोजीशन। ओके, उसके बाद हम आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आप देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास, बॉडी अटैच्ड टू स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल ऑन ए आइडिया स्मूथली सरफेस। मैंने वही एग्जाम्पल आपको अभी अभी बताया कि कोई बॉडी उठाएं, ठीक है, उसको हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से स्प्रिंग उठाई आपने, स्प्रिंग पर आपने फोर्स यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लगाया, अब क्या करेंगे, स्मूथली इसको आप खींचें, जैसे स्प्रिंग को आप खींचते जाएंगे तो स्प्रिंग में मूवमेंट आती जाएगी, ठीक है, फिर उसको आप छोड़ेंगे तो फिर वो आपके पास मेन पोजीशन पर आ जाएगी। सेकेंड इसमें देखें आपके पास मोशन ऑफ द सिंपल एंड
कंपाउंड पेंडुलम, पेंडुलम का मिसाल मैंने आपको अभी अभी दिया, पेंडुलम सिंपल पेंडुलम है आपके पास, यहाँ पर इसको यहाँ पर लेकर आ जाए, फिर इसको जैसे छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा आपके पास मूवमेंट मूवमेंट करता रहेगा, यहाँ से आके यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर आके फिर से ये मूवमेंट करता रहेगा, फिर लास्ट में ये स्लो स्लो इसका फोर्स जैसे कम होता जाएगा, मोशन कम होती जाएगी, तो ये अपनी मेन पोजीशन पर ही आ जाएगा। तो ये मिसाल थी आपके पास सिंपल पेंडुलम की। उसके बाद आपके पास मोशन ऑफ द स्विमिंग, ठीक है, स्विमिंग जैसे आप पानी में स्विम करते हैं, वो क्या होती है आपके पास, वो भी आपके पास मेन पोजीशन होती है, यानी आपके पास एक पोजीशन होती है, उस पर आप स्विम करते रहते हैं, तो वो भी आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जाम्पल है। उसके बाद आपके पास सर्कुलर मोशन से आपके पास मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी इन द सर्कुलर विद द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है आपके पास, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर, सर्कुलर होती है आपके पास सर्किल में जो बॉडी मूव करते हैं, जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, ठीक है, अपने न्यूक्लियस के गिर्द। अब ये क्या होते हैं आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, यूनिफॉर्म मकसद ये इसकी मेन पॉइंट से, ठीक है, इस मेन पॉइंट से ये जिस तरीके से मोशन करते थे वो अपवर्ड उसी मेन पॉइंट पर ही गर्दिश करती रहेगी, यानी मोशन में रहेगी, यानी सर्किल की कंडीशन में आएगी, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके राइट, अब हमारे पॉइंट्स हैं, ये थे हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हमने डिस्कशंस की, ये सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्या है और उसकी कंडीशंस क्या होती हैं और उसकी एग्जांपल्स क्या होती है। यस बेटा, इनमें से कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो मुझसे पूछें सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। इसकी डेफिनेशन आपके पास यहाँ पर स्क्रीन में मौजूद है, आप देख सकते हैं अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो। एंड कंडीशन, कंडीशन का मकसद होता है किस तरीके से, एंड लास्ट में आपके पास क्या होगा, यानी उसकी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी है जो आप इसको शो आउट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? नो सर। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास वेव्स, ठीक है, वेव हमारे पास क्या होते हैं, वेव यानी लहर, ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन्वॉल्विंग सम फ्रॉम, ठीक है, सम फ्रॉम वाइब्रेटिंग इज नोन एज द वेव्स। वेव्स क्या होती है, वेव्स हमारे पास मेन टाइप्स तो इसके ज्यादा हैं हमारे पास, पर वेव्स ऑफ मोशंस जो हमारे पास होते हैं वो अपने मीडियम के पास, सपोज वेव्स जैसे साउंड वेव हमारे पास है, अब पानी में वाटर वेव्स होते हैं हमारे पास, तो ये वेव्स क्या होते हैं, यानी जिसमें एक लहर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, जिसमें एनर्जी आपके पास इमिटेड हो यानी ट्रांसफर की जाए, तो उसको हम कहते हैं वेव्स। वेव्स की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, देखें। उसके बाद है वेव मोशंस। वेव मोशंस क्या होती है हमारे पास, वेव मोशन इज फॉर्म ऑफ, ठीक है, अब जैसे आपके पास कोई चीज मीडियम, मीडियम क्या होती है, ये अपनी मीडियम से कोई चीज क्रॉस करती रहे, जैसे मीडियम में हमारे पास ये, अब मेरी आवाज, मीडियम का रिलेशन किसके साथ होता है, जैसे आपके पास एयर है आपके पास, मीडियम का मकसद यानी जिसकी मदद से कोई चीज एक चीज से दूसरी, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचे, तो उसको हम कहते हैं मीडियम, राइट। अब हमारे पास मीडियम में कंडीशंस क्या होती है हमारे पास, ठीक है, मीडियम में हमारे पास क्या आते हैं, मीडियम में हमारे पास एक चीज से लहर से, अब देखिए यहाँ पर वेव मोशंस फ्रॉम, ठीक है, सॉल्यूशंस व्हिच ट्रेवल थ्रू ए मीडियम ड्यू टू द पीरियोडिक मोशंस, यानी मोशंस आपके पास कंटिन्यू रहती है, तो अबाउट द मेन पोजीशन, अपनी मेन पोजीशन पर, जैसे सपोज ये लहर है आपके पास वेव, वेव की होती है आपके पास मेन पोजीशन, यानी ये अपनी मेन पोजीशन पर ही डिपेंड करती है, यानी जितने अपवर्ड है उतनी ही डाउनवर्ड, ठीक है, जिस तरीके से ये देखें, ये आ रहे हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर आपके पास, फिर ये इस तरीके से, तो इसी को हम कहते हैं, इसकी ये आपके पास मेन पोजीशन है। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ, कुछ पॉइंट्स होती है हमारे पास वेव की, जैसे हमारे पास ट्रांजिटिव वेव्स होती हैं। ट्रांजिटिव वेव्स हमारे पास क्या होती हैं, वो वेव्स जो डायरेक्टली यानी बिल्कुल स्टिल लाइन पर मूव करती रहे, ए वेव व्हिच हैव एम्पलीट्यूड ए परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन टू वेव्स मोशंस नोन एज द ट्रांजिटिव वेव्स। जैसे रेडियोएक्टिव वेव्स होती है आपके पास, लाइव टू वेव्स हैं आपके पास, माइक्रोवेव्स हैं आपके पास, ठीक है, वेव इन वाटर, वाटर में वेव्स होते हैं आपके पास, वेव इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में वेव्स आपके पास हैं, तो रेडियो वेव्स आपके पास लाइट वेव्स
अब देखिए ये साउंड, मेरी साउंड आपके कानों तक कैसे आ रही है, तो इसकी में आप एक चीज नोट कर लें कि हमारी साउंड यानी साउंड के लिए, वेव के लिए, साउंड के लिए एयर का होना लाजमी है। अगर सपोज हमारे माहौल में हम जहाँ पर रहते हैं वो अगर वहाँ पर एयर न हो तो क्या हम एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारे पास मीडियम जो हमारे पास है वो है एयर। एयर का मकसद यानी एयर की मदद से हम कोई भी साउंड, कोई भी यानी लाइफ कंडीशंस में सुन सकते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास क्या होती है, यानी इसकी मीडियम में, जैसे आपके पास बोर्ड है, ये लैपटॉप है, मोबाइल है, डेस्क, ये आपके पास क्या है, मीडियम है। मीडियम का मकसद होता है जिसकी मदद से कोई चीज़ हो सके, यानी एक बॉडी, एक चीज़ दूसरी चीज़ तक पहुंच सके। जैसे वे मैंने कहा साउंड हमारे पास है, तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह पर किस तरीके से, किसकी हेल्प से जा रही है, ये आपके पास यानी वेव एयर की मदद से वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक साउंड आसानी से मूव कर सकता है। इतनी तरीके, जैसे देखिए एयर, आप लोगों ने नोट किया होगा एयर एयर में क्या होता है आपके पास, जितनी एयर, कभी कभी देखिए हम बोलते हैं हमारी आवाज दूसरी साइड चली जाती है। दूसरी साइड चलने का मकसद क्या होता है कि यानी एयर का जिस तरफ डायरेक्शन होता है तो हमारे साउंड उस तरीके से, कभी कभी आपने स्पीकर देखे आपने, जैसे आजान का टाइम होता है, आजान दी जाती है, तो स्पीकर का डायरेक्शन जिस तरफ होता है उसी तरफ आवाज हमारे आती है। और जिस फिर जब एयर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो वो स्पीकर हमारे क्या हो जाता है, यानी अर्थ गिर्द, यानी जितनी साइड होती है हमारे पास उस साइड पर वो चली जाती हैं। तो इसका मकसद क्या हो गया, यानी जो हमारे पास वेव वो डिपेंड करती है एयर पर, यानी एयर अगर हमारे पास सही है तो वो आपके पास मूव करती रहेंगी, अगर एयर आपके पास नहीं है तो वो चीज़ आपके पास अच्छी तरीके से मूव नहीं आएगी। उसके बाद हमारे पास है लॉन्गिट्यूड वेव। लॉन्गिट्यूडल वेव, हमारे पास लॉन्गिट्यूड वेव क्या होते हैं, हमारे पास ए वेव विच एम्पलीट्यूड इन द पैरेलल। पैरेलल का मकसद क्या होता है, पैरेलल का मकसद होता है आपके पास टू वेव्स, वो जो आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर पाथ करती रहे, यानी जिसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो। जैसे आपके पास लाइट है, आपके पास साउंड, साउंड क्या होता है, मैंने हेलो, सपोज ये यहाँ जला लो तक, जरा, बेटा जला लो। अपने माइक बंद करें, क्लोज योर माइक। राइट, अब देखिए लॉन्गिट्यूड वेव में क्या होता है हमारे पास साउंड वेव। साउंड वेव में क्या होता है हमारे पास बिल्कुल स्ट्रिक्ट पाथ, यानी वो साउंड जो सिर्फ पैरेलल, पैरेलल का मकसद होता है सेम स्मूथली काम करते रहे, तो उसको हम कहते हैं, यानी आपके पास लॉन्गिट्यूड, ये आपके पास वेव्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास इसकी एग्जांपल आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं, आपके पास इस एग्जांपल को आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है साउंड। साउंड क्या होता है, आवाज, कुछ पता चला। अब देखिए यहाँ पर साउंड, साउंड है यहाँ पर आपके पास ए वाइब्रेशंस ट्रांसमिटेड बाय एयर इन अदर मीडियम। अब क्या होता है, ये साउंड भी जो हमारे पास होती है, ये यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए एयर की ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम उसी को इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी अभी आपको वेव में साउंड के बारे में, साउंड वेव है हमारे पास। देखिए वेव में हमारे पास एक चीज़ नोट कर लेना, ठीक है, वेव्स में वेव कहाँ पर होती है, जैसे एयर वेव्स आपके पास, एयर वेव्स है आपके पास, साउंड वेव है। तो साउंड देखिए आपके पास, जैसे आपके पास एयर, एयर को नोट करें आप, अगर मेडिकल में थोड़ा सा देखेंगे, एयर की डायग्राम देखेंगे तो वो बिल्कुल एयर वेव की तरीके से बनी हुई है अंदर हमारे पास, क्योंकि हम जैसे बात करते हैं तो वो वेव की ही कंडीशन में हमारे पास साउंड हमारे कानों तक चला आता है। हमारे पास वाटर वेव्स होती हैं, वाटर वेव कैसे, जैसे वाटर में वेव, अब वेव तब होगी जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो वेव पैदा होगी। जैसे आप पानी में जाते हैं, पानी आपके पास बिल्कुल स्मूथली है यानी रेस्ट में है, जब उसमें आप कोई पत्थर या कोई ऐसी चीज लगाएंगे यानी फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें वेव पैदा होती है। वेव का मकसद होता है कि ये मेन पोजीशन पर आपके पास मूव करते रहते हैं। तो वेव का मकसद होता है यानी कोई भी बॉडी मूव करे इन द वाइब्रेटिंग मोशंस में, ठीक है, तो वेव। उसके बाद हमारे पॉइंट्स थी साउंड। साउंड क्या होता है, साउंड के लिए हमारा एयर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एयर नहीं होगा तो साउंड, आप एक जगह से दूसरी जगह तक कोई साउंड, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच सकती। यानी साउंड की हेल्प यानी ट्रांसमिशन के लिए आपका एयर का होना आपके लिए सर अभी बहुत आपकी ज़्यादा। आवाज यहाँ बहुत स्लो पहुंच रही है। राइट, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास मैंने कहा कि साउंड क्या होते हैं, साउंड हमारे पास ट्रांसमिटेड होती है बाय एयर, एयर की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह तक हम पहुंचा सकते हैं। अगर किसी
जगह पर एयर नहीं है कोई, तो फिर वहां पर आप साउंड एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं चल सकते। जिस तरीके से अभी मैं बताऊं, जैसे मेरी आवाज आपकी तरफ नहीं आ रही, तो इसका मकसद क्या होगा कि हमारे पास एयर का होना, यानी कम है एयर, तो उसकी वजह से कभी कभी हमारी आवाज आवाज निकालते पर दूसरी की तरफ नहीं पहुंचती। तो रीजन क्या होता है, वो हमारे पास यानी एयर का मसला। तो एयर साउंड के लिए एयर का होना लाजमी है, क्योंकि बिना एयर के साउंड एक जगह से दूसरी तरफ आप नहीं सुन सकते या नहीं पहुंचा सकते। तो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन। उसके बाद है हम आपके पास प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी प्रोड्यूस साउंड, साउंड को किस तरीके से आप प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी लाइक ए ड्रम, बेल, ईटीसी। अब बेल होता है ना आपके पास, बेल को आप किल करते हैं, ठीक है, उसको बटन लगाते हैं, तो वो आवाज आपके कानों तक यानी बेल बजना शुरू हो जाती है। तो वो आपके पास क्या है, एक साउंड होता है। जैसे हम गेट को नॉक करते हैं, ठीक है, नॉक होने के बाद वो क्या होता है, साउंड आपके कानों तक आता है कि नॉक की आवाज आपके पास आ चुकी है। तो ये सिर्फ आपके पास क्या होते हैं, यानी कंडीशंस में डिपेंड आ जाता है, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, साउंड के प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मकसद होता है उसमें कौन सी डिस्टर्बेंस आ रही है आपके पास, क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा ना एयर का, इसमें ज्यादातर तवज्जो होती है। जिस तरीके से एयर, जिस डायरेक्शन में एयर से आएगी साउंड आपके पास उसी डायरेक्शन में चला जाता है। जैसे मैंने कहा अगर लाउड स्पीकर आपका चल रहा है, तो आप एयर के मुताबिक, यानी जिस एयर जहाँ जिस डायरेक्शन में ज्यादा होती है आवाज उसी डायरेक्शन में ज्यादा चला जाता है, बगैर यानी दूसरे जो आपके पास डायरेक्शन से। उसके बाद है वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की वेलोसिटी। अब साउंड में आपके पास क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस इन द, ठीक है, फ्लैश ऑफ लाइट। जैसे आपके पास फ्लैश ऑफ लाइट है, आपके पास स्क्रीन, आपके वो चीजें देखते हैं आप लोग। तो देखिए फ्लैश ऑफ लाइट का मकसद क्या होता है, स्क्रीन पर आप जिसे फ्लैश करते हैं तो वो एक साउंड आवाज आती है आपके पास। तो ये क्या होती है, फ्लैशिंग ऑफ लाइट की साउंड की आवाज, यानी वेलोसिटी, यानी जिस रफ्तार से वो वेलोसिटी, वेलोसिटी का मकसद होता है यानी रफ्तार। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड के, वो यहाँ पर आपके पास स्क्रीन में आप शो आउट कर सकते हैं। द फैक्टर्स में आपके पास हैं गिवन बेलो, वेलोसिटी ऑफ एयर एनी अदर मीडियम, यानी वेलोसिटी जो आपके पास एयर की है वो किसी भी मीडियम में हो सकती है। डेंसिटी ऑफ द मीडियम्स, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम्स, नेचर ऑफ द मीडियम्स, ये उसके क्या है, फैक्टर्स हैं आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड के। ओके, राइट। तो ये थी आपके पास लास्ट पॉइंट्स जो हमारे पास चैप्टर नंबर 12 के मेन पॉइंट्स कंडीशन में। आज ये क्या करेंगे आप लोग, सर वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे समझें? हाँ, अब देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड का मकसद क्या होता है, अपने माइक क्लोज करें बेटा, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड का मकसद क्या होता है, इट इज अ मैटर कॉमन, ठीक है, एक्सपीरियंस दैट फ्लैशिंग लाइट, ठीक है। अब देखिए आपके पास, जैसे आप कैमरा आपके पास है, जैसे ये मोबाइल आपके पास, इसको फ्लैश करते हैं ना कैमरा को, तो आपके पास क्या आती है, आवाज आती है। यानी अगर आवाज को आप म्यूट कर दे तो फिर नहीं आएगी, क्योंकि वो, अब आवाज आने का मकसद क्या होता है, यानी आवाज यानी वेलोसिटी के साथ रफ्तार, वेलोसिटी डिस्टेंस जितना ज्यादा होता है, आपने कभी कभी देखा है, कभी दूर होते तो आवाज आपको स्लो स्लो सुनाई में आती है, जितने नजदीक आ जाती है आप उतनी आवाज आपको ज्यादा सुनाई में आती है। इसका मकसद क्या हो गया, यानी वेलोसिटी की जो साउंड की जो वेलोसिटी है उस पर डिपेंडिंग, यानी वेलोसिटी का मकसद है डिस्टेंस जितना ज्यादा है, यानी जितनी ज्यादा आप स्पीकिंग करेंगे, जितना ज्यादा मैं तेजी से बोलूंगा तो उससे इतनी ज्यादा आप आवाज जल्दी से आप तक पहुंच सकती है और आवाज उतनी लाउडली आ सकती है। जितना मैं कम स्लो बोलूंगा तो आवाज में उतनी ही ज्यादा कम, यानी आपके पास वाइब्रेटिंग पैदा होगी। तो वेलोसिटी का मकसद होता है यानी डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर आप खड़े होके आवाज दे रहे हैं, तो वो आवाज उतनी। कभी कभी देखा है आप लोगों ने, कभी हम खुले हुए मैदान पर, ग्राउंड पर जाते हैं और तेजी से बोलते हैं तो आवाज आपके पास डबलिंग होती है। तो इसका मकसद चंद थोड़ा सा आवाज में एक अलग से एक राउंड सा आ जाता है, धुन आ जाती है। तो उसका मकसद क्या होता है, यानी कि आवाज सुनने पर आपको एक अजीब से एक फीलिंग्स होती है, तो वो क्या होता है, वो एयर का डायरेक्शन होता है। तो इसका वेलोसिटी का मकसद हो गया कि जितनी आपके पास डिस्टेंस मौजूद होगा तो उतनी वेलोसिटी आपके पास होगी, यानी इतनी आपके पास कवरेज होगी, तो इतनी आसानी से आप एक साउंड सुन सकते हैं। तो ये थी आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड। अच्छा, इसमें जो आपके पास ये स्लाइड्स हैं, अगर आपके पास
इसकी पिक निकालना सके तो निकाल सकते हैं, नहीं तो इसके मैं शाम इंशाल्लाह ये आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा वहाँ पर। ये पर ये काम जो है आपको कॉपी में ही करना पड़ेगा। कॉपी में काम करके कल इंशाल्लाह तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो स्कूल में आके ये काम मुझसे चेक करवा देना। तो इसमें जितनी चीज़ें थी वो चीज़ें आप सीख लें। सर ये काम मतलब टॉपिक्स वगैरह लिखने हैं या क्वेश्चन आंसर्स? क्वेश्चन आंसर वही है। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन द वेलोसिटी ऑफ साउंड, इसको एक्सप्लेन करना है, या व्हाट डिफाइन द साउंड एंड उसके फैक्टर से डिफाइन करें। सिंपल एक्सप्लेन द सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको सिंप्लीफिकेशंस करें। ये क्वेश्चंस जो है इस तरीके से, ये टॉपिक जो हेडिंग है हमारे पास, ये ही क्वेश्चंस है हमारे पास जिसको आपको कॉपी में शेयर करना है। और कोई क्वेश्चन इसमें जो आप लोग मुझसे पूछना चाहें, जो आपको समझ में नहीं आई हो चीज़ें, वो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। जो बाकी ये जो हमारा काम है ये आपको कॉपी में ही कंप्लीट करना पड़ेगा।